नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौहान है। मैं ग्वालियर द हार्ट केयर सेंटर में काम कर रहा हूं। हमारा सेंटर हेल्दी हार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत काम कर रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को इस बारे में जानकारी देना और उन्हें जागरूक करना है कि हृदय की बीमारियों में क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है जिनसे कि इन बीमारियों से बचा जा सके, और इलाज के लिए क्या क्या तरीके हैं, उनकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं या उनके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि हृदय के रोगियों को सर्दी के मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस समय उन लोगों को कंसल्ट करना है, क्या इलाज करने के लिए उन्हें कब मिलना है, क्या क्या बातें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हृदय रोगियों के लिए सर्दी का मौसम बहुत ही ख़राब है। जैसा कि हम आप सभी लोग जानते भी होंगे और आपने आसपास के क्षेत्र में आप लोग इस चीज़ का अनुभव भी करते होंगे कि इस मौसम के आते ही हृदय रोगियों की संख्या सामान्य रूप से बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण है कि जैसे ही तापमान कम होता है तो हमारे शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा आवश्यक पड़ती है, और जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। काम ज़्यादा करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा, और अगर किसी का हार्ट पहले से वीक है, डिजीज़ है, उसे कुछ तकलीफ़ है, तो उसका हार्ट इस बढ़ी हुई परेशानी को टॉलरेट नहीं कर पाएगा और उसको कोई ना कोई लक्षण आ जाएगा। सामान्यतः जो मेरे बुजुर्ग पेशेंट हैं जो हृदय की बीमारी से पहले से ग्रसित हैं और हमारे पास आते हैं, हम लोग उनको इस चीज़ की ज़रूर सलाह देते हैं। और अन्य लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि सर्दी के इस मौसम में आप लोग शरीर को पूरी तरह से कवर्ड रखने की कोशिश करें। जैसे कि कैप ज़रूर पहनें, जब भी आप बाहर निकलें आप कैप को पहनें। दस्ताने, मोजे ये ज़रूर पहनें, ग्लव्स ज़रूर पहन के निकलें, क्योंकि यही हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो सबसे पहले सर्दी के पकड़ में आता है। तो अगर आप इसको कवर्ड रखेंगे तो हार्ट की तकलीफ़ के जो हम कहें कि उसके होने का जो है चांस वो बहुत कम रहेगा। नंबर 2 जो बात आती है वो आती है खान पान की। आप लोगों को इस मौसम में खान पान को बहुत ही संतुलित रखना रहेगा। हम लोगों को ऐसी चीज़ें लेनी हैं जो ताज़े फल हैं, सब्जियां हैं, इन चीज़ों का उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये मौसम है जब हम कहें तो खान पान में सब्जियां पर्याप्त मात्रा में और ताज़ी उपलब्ध होती हैं। अन्य मौसम में इन सब चीज़ों की मात्रा उतनी ताज़ी नहीं रहती। तो ये मौसम है जब आप अपनी डाइट को हेल्दी डाइट के रूप में अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें कि ताज़ी सब्जियां जो भी बाज़ार में आ रही हैं उनका उपयोग करें। फलों का ज़रूर सेवन करें, जो भी इस मौसम का फल आ रहा है ताज़ा उसका उपयोग करें। सर्दियों में सेब सबसे अच्छा है, उसे आप ले सकते हैं। पपीता इस समय बहुत अच्छा रहता है, जिससे मरीज़ ले सकते हैं। इससे एक तो उनका पाचन अच्छा रहेगा और शुगर की मात्रा भी बहुत तीव्रता से नहीं बढ़ाता, तो इस सबसे आपका पाचन अच्छा रहेगा तो आपको भूख सही लगेगी, आप अच्छे रूप से सक्रिय रह पाएंगे। जो दूसरी बात आती है जो महत्वपूर्ण है वो है दवाइयों का सेवन। हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स जो लंबे समय से हृदय की बीमारी से ग्रसित हैं और दवाइयों पे चल रहे हैं, वो कभी कभी लापरवाही करने लगते हैं। पर मैं उन सब लोगों को इस चीज़ के लिए बार बार कहना चाहूँगा कि आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें कि अपनी दवाइयाँ नियमित रूप से लें। अधिकांशतः हमने देखा हुआ है कि विंटर के मौसम के आते ही ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ता है। जिन मरीजों के ब्लड प्रेशर पहले से कंट्रोल चल रहे थे उन लोगों का ब्लड प्रेशर भी सर्दी के मौसम में आके बढ़ता है, क्योंकि तापमान कम होने की वजह से शरीर को अधिक काम करना पड़ता है, हृदय को अधिक काम करना पड़ता है। तो ये सारे पेशेंट्स समय समय पे अपना ब्लड प्रेशर अवश्य चेक करें। ज़रूरत पड़े तो अपने जिस कंसल्टेंट को, जिससे भी आप परामर्श लेते हैं, उस चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं और समय पे चेक कराएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का अधिक बना रहना हार्ट के ऊपर ही दबाव बढ़ाएगा और हार्ट में परेशानी होने के आगे के लक्षणों को बढ़ाता है। तो आपको इस मौसम में ये दोबारा होने का या हार्ट फेल होने का, इस सब का खतरा बढ़ जाता है अगर आपको पहले से हार्ट की बीमारी है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग कभी भी, मैं कोशिश करूँगा आप सब लोगों को इसी चीज़ के बारे में अवेयर करने की, कि आप लोग कभी भी लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें।
मुख्य रूप से अगर बात करें तो हृदय के पेशेंट्स की 4 ही मुख्य तकलीफ़ें होती हैं। या तो उनको चेस्ट में पेन होगा, या वो जब चलेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, या लेटने पे उनको सांस फूलेगा, या हो सकता है कि उनको अचानक से घबराहट या पसीना आए, या हो सकता है कि उनको कभी ऐसा फील हो कि उनकी धड़कन सामान्य से तेज़ चलती है। इन 4 लक्षणों में से कोई एक लक्षण तो हार्ट के पेशेंट्स को होना ही होना है। तो इनमें से अगर किसी भी लक्षण से आप ग्रसित हैं या आपको लग रहा है कि मेरे को इससे संबंधित कोई ना कोई लक्षण आता है, तो आप समय रहते अपने जो भी आपके आसपास चिकित्सक हों उनको ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी जांच ज़रूर कराएं। अगर मैं जांचों की बात करूं कि हृदय रोगियों के लिए कौन सी जांचें हैं जो आवश्यक हैं, तो सबसे प्राथमिक जांच है ईसीजी, जो कि आज के समय में लगभग सारे जगहों पर उपलब्ध है। सभी जगहों पे अब आसानी से उपलब्ध होता है, ईसीजी कराया जा सकता है। तो आप लोग कम से कम किसी भी जगह जहाँ पे भी आप जाना चाहें एक ईसीजी अवश्य कराएंगे। ठीक है, ईसीजी के बाद ही हम ये चीज़ जान पाते हैं कि क्या आगे भविष्य में हार्ट की बीमारी के होने का कोई खतरा है या नहीं है। अगर मैं ईसीजी की बात करूं तो ईसीजी मुख्य रूप से हृदय की जो मुख्य 2 तकलीफ़ें हैं जो कि धड़कन से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में हमें तुरंत बता देता है। अगर किसी व्यक्ति की धड़कन सामान्य नहीं है या असामान्य है या उसको धड़कन से संबंधित किसी तरह की तकलीफ़ है, तो इस चीज़ को आप सिर्फ ईसीजी कराएंगे और उसमें हम कैच कर लेते हैं। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति के हृदय के वाल्व में कोई डैमेज है या हार्ट की पंपिंग ठीक नहीं है या हम कहें हार्ट फैल चुका है, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सिंपल ईसीजी भी करेंगे तो उसमें उसके लक्षण दिखने लगते हैं। या किसी व्यक्ति को मेजर हार्ट अटैक हो चुका है या किसी को बहुत तेज़ पेन हुआ, घबराहट हुई, तो इसके तो लक्षण हमें पहले ईसीजी करने में ही पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन कई बार ईसीजी जो है वो आपके प्रथम दृष्टा आपको कोई भी तकलीफ़ हो सकता है ना बताए। इसके लिए महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने जो भी लक्षण हैं उनको अपने चिकित्सक के साथ विचार विमर्श करिए, उसे बताएं, ताकि अगर हमें किसी अन्य जांच की, आगे की किसी जांच की आवश्यकता है तो हम करें। सामान्यतः जो हम कहें जो सरल जांचें हैं ईसीजी के अलावा वो हैं इको और एक ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। और दूसरा होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी हार्ट का ही एक अल्ट्रासाउंड है जिसके ज़रिए हम ये देख पाते हैं कि हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या उसके वाल्व्स ठीक काम कर रहे हैं, क्या उसके सारे चैम्बर्स नॉर्मल साइज़ के हैं, क्या उसकी पंपिंग जो है वो सामान्य है या कम तो नहीं है, उसकी दीवार या हम कहें हार्ट की जो दीवारें हैं वो सामान्य हैं, मोटी तो नहीं हुई हैं, उनमें कोई कमज़ोरी तो नहीं है। ये कुछ लक्षण हैं जो हम इको के ज़रिए जान सकते हैं। तीसरा टेस्ट जो कि बहुत ही सरल टेस्ट है वो है ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट सामान्यतः हम उन सारे पेशेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं जिन्हें हमें इस चीज़ का शक है कि उनको हृदय की किसी नस में ब्लॉक हो सकता है। केवल उन मरीजों को जो चलने में असमर्थ हैं या नहीं कर सकते इस ट्रेडमिल टेस्ट को, उन्हें ही हम इस चीज़ को करने की सलाह नहीं देते। अन्यथा हम सारे पेशेंट्स को ट्रेडमिल टेस्ट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल टेस्ट है। हम कहें ये शरीर को एक्टिव करने के बाद हृदय की किस तरह की गति है उसको जज करता है। तो ये एक सबसे अच्छा टेस्ट है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं और इससे हम ये भी देख सकते हैं कि हृदय की कार्य करने की क्षमता कितनी है और नसों में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, जो एक बहुत ही सरल तरीका है। 10 मिनट में हम ये टेस्ट कर पाते हैं और पेशेंट को इस चीज़ के बारे में आगाह भी कर पाते हैं और ये भी बता पाते हैं कि उसको इसमें कोई तकलीफ़ है या नहीं। अगर किसी व्यक्ति का ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आता है और हम मानें कि उसको अन्य कोई बीमारी नहीं है, किसी और व्यसन में वो लिप्त नहीं है, तो आप ये मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति अच्छा ट्रेडमिल टेस्ट करता है, नॉर्मल ट्रेडमिल टेस्ट करता है, तो ऐसा माना जाता है कि उसको अगले 10 वर्षों में भी हार्ट की कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है, हार्ट की नस में ब्लॉकेज होने की कोई बीमारी की संभावना नहीं है, अगर वो अपना खान पान मेंटेन रखता है और अन्य किसी बीमारी से प्रभावित नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके लिए मैं लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ जिन लोगों को इस तरह के लक्षण हैं हृदय की नस में ब्लॉकेज के। कई बार लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली एंजियोग्राफी करें, पर मैं उनको यही सलाह देना चाहता हूँ कि एंजियोग्राफी की आवश्यकता हमें डायरेक्ट नहीं है।
हम उन्हीं पेशेंट्स की एंजियोग्राफी के लिए करते हैं जिनको एक्टिव चेस्ट पेन है या जिनके लक्षण लग रहे हैं इनको मेजर अटैक आ गया, जिनके ईसीजी में, इको में इस तरह की फाइंडिंग मिल रही हैं कि उनको अटैक हो रहा है, उनके लिए तो एंजियोग्राफी डायरेक्ट करना है। पर कई बार जिन लोगों को इस चीज़ का शक है कि उनको हो सकती है ये बीमारी या नहीं हो सकती, उन लोगों के लिए ट्रेडमिल टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैं आप सब लोगों को आज इस छोटे से वीडियो में यही छोटी मूलभूत जानकारियाँ देना चाह रहा हूँ और आप सब लोगों को आगाह करूँगा कि विंटर के इस मौसम में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें और अपनी दवाइयों को नियमित रूप से लें ताकि आप हृदय रोग से संबंधित तकलीफ़ों से बच सकें और आपका जो, अगर आपको ये तकलीफ़ पहले से है तो इस मौसम में आपको तकलीफ़ ना बढ़े और आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।